हेलो गाइस, माय नेम इज अद्वैत और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के दौरान बताऊंगा कि किस तरीके से आप पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और क्या प्रोसेस है और क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिनको अब्रॉड मूव होना है। Let's talk about what is a Portugal job seeker visa. ये वीज़ा एक स्मॉल टाइम पीरियड के लिए आपको दिया जाता है और आपको पोर्चुगल आकर आपको उन टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको एक जॉब ढूंढनी है और जॉब ढूंढने के बाद आपको आइमा में जाकर यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसे जो आपको रेसिडेंसी देता है वो उसका नाम है आइमा। वहाँ जाकर आपको आपकी फाइल सबमिट करनी है और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके वेरीफाई के बाद आपको 2 इयर्स का वर्क परमिट और जिसे हम कहते हैं टीआरसी कार्ड वो दिया जाएगा और उस 2 साल के एक्स लाइक 2 ईयर आफ्टर 2 इयर्स के बाद आप 3 इयर्स के लिए भी रिन्यूअल कर सकते हो और 3 इयर्स के रिन्यूअल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर अप्लाई करने के लिए। और अब हम बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है इस जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने के लिए। तो पहले होगा आपका पासपोर्ट, सेकंड आपका होगा पीसीसी, थर्ड होगा आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट लाइक फ्लाइट टिकट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर चौथा आपका होगा आपका प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। उसमें आपको कम से कम 4 से 6 लाख रुपए दिखाना होगा। और फिर एक लास्ट डॉक्यूमेंट जो आता है जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इनरोलमेंट इन द आईईएफपी सबमिटेड ऑनलाइन। जो ऑनलाइन वो फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना है जो पोर्चुगल की गवर्नमेंट को रिसीव होगा, फिर वो आपको रिवर्ट आपको वापस सेंड करेंगे और वो फॉर्म आने के बाद विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको वो फॉर्म मिल जाता है आपके ईमेल आईडी पे। और वो फॉर्म आपको आपकी फाइल में डालना है व्हेन यू गो टू पोर्चुगल एम्बेसी इन इंडिया। आईईएफपी की लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां पे क्लिक करके वो फॉर्म पर जाकर आप वो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और वेट फॉर 24 to 48 आवर्स। और वो सारे ये जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है चेकलिस्ट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सारे चेकलिस्ट देख के आप सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाइए और फाइल बनाने के बाद वो फाइल आपको पोर्चुगल एम्बेसी में सबमिट करनी है। भले आप श्रीलंका से हो या इंडिया से हो, बांग्लादेश या नेपाल, ये सभी के लिए वैलिड है। तो आप अपने होम कंट्री से वो पोर्चुगल एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेकर आप वो फाइल सबमिट कीजिए और सबमिट करने के बाद वेट फॉर विद इन 30 के अंदर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। कॉस्ट है इंडियन करेंसी में अंडर 10 के, और यूरो की मैं बात करूंगा तो 80 यूरो इसकी फीस होती है। और भले आप किसी और कंट्री से लाइक बांग्लादेश नेपाल तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से 80 यूरो आप चेक कर लीजिए कितना होता है, वो आपको फीस पे करनी है। और आपके अकाउंट में 4 लाख से 6 लाख रुपए आपको मेंटेन करना है इस वीजा के प्रोसेस के लिए, और आपकी फ्लाइट टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस। तो फ्लाइट टिकट आपके ऊपर है आप कौन सी चीप, अगर प्री बुकिंग करते हो आपको इजी चीपेस्ट वे में मिल जाती है। और ट्रैवल इंश्योरेंस आपको 4 to 6 मंथ का एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है अच्छी कंपनी का। और बस, थैंक यू सो मच गाइस टू लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स हु रियली वांट्स टू मूव टू अब्रॉड।